जय हिंद। मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS की विद्यासागर सिंगर चैनल। तो देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC GD या SSC MTS का, तो आप लोग के लिए ये स्पेशल वीडियो है। आप लोग को इस वीडियो में बहुत सारा GK GS का अच्छा बताया जाएगा, जो कि पहले भी आ चुका है और इस साल आने की पूरा संभावना है। पूरा VVI ही बताया जाएगा, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं बताएगा। इसमें हम आप लोग को आंसर यानी ऑप्शन को नहीं दिखाएंगे, इसमें केवल प्रश्न उत्तर को बताएंगे, ताकि आप लोग को एक प्रश्न के साथ साथ उसका कई एक का आंसर बताते चले और अच्छा से समझाते चले। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को कहीं पे स्किप मत करिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, आप लोग SSC GD और MTS के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसका व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। चलिए, सबसे पहले हम आप लोग पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किसका गुणसूत्र संतान के लिए लिंग निर्धारण का उत्तरदायी है। देखिए, लिंग निर्धारण यानी जो संतान होगा हमारा, वो स्त्री होगा या पुरुष होगा, यानी लड़का होगा या लड़की होगा, बात समझाना है। तो देखिए, बात समझिए पहले अच्छे से। तो देखिए, ये हो गए पिता और ये हो गया माता। तो पिता में क्या होता है, तो 44 क्रोमोसोम और 44 क्रोमोसोम माता में भी होता है। अच्छा, 2 क्रोमोसोम में ये अलग होते हैं, जो कि पिता में होता है, ये आप लोग को पिता में होता है X और Y। पिता में होता है X और Y, लेकिन माता में क्या होता है X। अब बात समझिए, लड़का होने के लिए और लड़की होने के लिए, यहाँ पे है ये लड़का है, इसको अच्छे से समझ के चलिएगा। लड़का है और ये है लड़की है, यानी गर्ल है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे तो देखिए, लड़का कब होगा, तो लड़का मान लीजिए पिता से मिलेगा Y, माता से मिल गया, मान लीजिए माता से मिला X और पिता से मिल क्या मिलना चाहिए Y। ठीक, तो ये हो जाएगा लड़का। लड़की कब होगा, माता से मिलना चाहिए X, माता से तो X ही मिलेगा। माता से 2, देखिए माता बोला मैं देख रहे हैं आप लोग, 2 ऑप्शन में ही नहीं, केवल X और X है। X रहेगा तो क्या होगी, लड़की होगी। पिता में हम लोग देखेंगे, पिता में Y होता है और X, तो पिता मान लीजिए X मिल गया। तो अब बताइए, माता से भी X मिल गया और पिता से भी X मिल गया, तो यहाँ हो गया X यानी लड़की हो गया। ठीक, और यहाँ देखिए, माता से क्या मिला X, तो माता में से तो दोनों में तो X मिला है, माता से दोनों में X मिला है, लेकिन पिता से क्या मिला है, Y मिला है। पिता से Y मिल गया, तो ये हो गया लड़का। अब बताइए, माता में तो दोनों बार X है, दोनों बार X ही मिल रहा है, लेकिन पिता का मिला एक बार X तो लड़की हो गई, पिता का मिला Y तो लड़का हो गया। यानी किस पर निर्भर करता है, तो ये पिता पर निर्भर करता है। पिता यानी कहने का मतलब पुरुष पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष का। सीधा सीधा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, पुरुष के जो होता है क्रोमोसोम, वो गुणसूत्र वो निर्धारित करता है कि आने वाला संतान लड़का होगा ये लड़की होगा, क्योंकि पुरुष के पास X और Y है। ठीक ना, ये अगर X अपने संतान को देता है तो आप लोग का हो जाएगा लड़की, और Y देगा तो लड़का हो जाएगा। ठीक ना, देखिए आप लोग और भी बात जान लीजिए। देखिए, पिता से कितना क्रोमोसोम मिलता है, तो पिता से आप लोग जान लीजिए, पिता से 23 क्रोमोसोम मिलता है और 23 माता से मिलता है। तो यानी आप लोग जान गए होंगे, तो 46 क्रोमोसोम पे एक संतान यानी मानव का जन्म होगा। यानी कहने का मतलब आप लोग को ये हो जाएगा, आप लोग को 46 क्रोमोसोम होना चाहिए। 46 में से 44 क्रोमोसोम एक जैसा, जैसे 22 क्रोमोसोम एक जैसा मिलेगा माता से, 22 क्रोमोसोम एक जैसा मिलेगा पिता से, यानी 44 को। और लड़का होने के लिए X और Y मिलना चाहिए, तभी तो हो गया ये 46। लड़की होने के लिए क्या मिलेगा, 44 को तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस में हो जाएगा आप लोग को X मिलना चाहिए। ठीक ना, तो इस तरह से आप लोग को 46 क्रोमोसोम होता है। इस तरह से भी प्रश्न दे सकता है आपका, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो मनुष्य में आप लोग जान लीजिए 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और हाँ, ये भी दे सकते हैं कितने जोड़ी कहेगा तो 23 जोड़ी। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। देखिए, ज़्यादा SSC GD में ज़्यादा फास्ट प्रश्न नहीं देने वाला है, बिल्कुल इजी प्रश्न देता है इसी टाइप का, तो इसलिए हम बताते हैं ऐसा प्रश्न आया हुआ है, तभी तो हम लेकर आए हैं। 5000 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। इतना में SSC GD का जी के कोई दिक्कत नहीं रहने वाले हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आप कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है। ये देख बताना है आप लोग को। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद जो 14 है, आप लोग को विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता किसके है, तो अनुच्छेद 14 में है। चलिए, यहाँ पे आप लोग देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा कह रहा है आप लोग को, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान कहा जाता है, यानी अष्टप्रधान कहा जाता है, यानी आप लोगों को तीसरा का आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान। चलिए, चौथा देखिए, चौथा कह रहा है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया। देखिए, शिवाजी जो भाषा था राजभाषा बनाया था, तो ये कौन सा भाषा का, तो मराठी भाषा। मराठी, ये आप लोग जानते होंगे, मराठी भाषा को क्या बनाए थे, राजभाषा बनाए थे, अपने राज्य का भाषा बना दिए थे। चलिए, आप लोग को पाँचवा प्रश्न देखिए। पाँचवा कह रहा है यहाँ पे आप लोग,
तरणेतर मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तरणेतर मेला जो है गुजरात में लगता है, तो इसलिए आप लोग 5 का आंसर हो जाएगा आप लोग को गुजरात। इसको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न दिया हुआ है एग्जाम में, तो आप लोग को आगे भी आने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। तरणेतर मेला जो है ये किस राज्य में है? तो ये है गुजरात राज्य में। चलिए आप लोग को 5 का गुजरात हो गया। चलिए छठवां देखिए, छठवां कह रहा है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा कितना होता है? तो ये जान लीजिए 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना, ठीक ना। आप लोग यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जानेंगे तो पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण है, यानी छोटा जी का मान है। आप लोग अच्छे से समझते होंगे, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। इस तरह से भी देख सकता है पृथ्वी के ध्रुव पर या पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लगभग इसको 10 भी कहा जाता है, ठीक ना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा चलिए, लेकिन चंद्रमा पे इसके ठीक होता है 1/6 गुना। जैसे मान लीजिए, देखिए कोई भी वस्तु का भार और द्रव्यमान हम बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी पे मान लीजिए, पृथ्वी पे कोई भी वस्तु हमें यहाँ पे वस्तु रख दी है, तो यहाँ वस्तु है 60 kg का। कितना है? 60 kg का। ये इसका द्रव्यमान है 60 kg, यानी एम है, इसका एम है 60 kg। और बताइए चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? अब देखिए प्रश्न इस टाइप का भी देता है, यहाँ पे बहुत बार ये दिया गया है, आप लोग एग्जाम देते होंगे तो जानते ही होंगे। देखिए द्रव्यमान दिया गया है, मान लीजिए पृथ्वी पे 60 kg, तब चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? तो चंद्रमा पे नो चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ भी 60 kg ही होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग पृथ्वी पे 50-60 kg के हैं, आपका द्रव्यमान है 50 kg या 60 kg है आपका द्रव्यमान, और चंद्रमा पे चले गए तो आप 30 kg का हो जाएगा, नहीं होइएगा। यानी कहने का मतलब आप लोग वहाँ भी 60 kg का ही रहिएगा, आपका बदलने वाला नहीं है, लेकिन भार बदल जाता है। भार यानी वेट बदल जाता है, वेट भार यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा W बराबर होता है mg। W बराबर क्या होता है? mg। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 60 गुने 9.8 कर लेंगे तो इसका आप लोग को भार निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जितना भार होगा ना, भार समझा देते हैं आपको। देखिए ये द्रव्यमान था, भार आपका कितना है कितना नहीं। चलिए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे है आप लोग का 600 भार, 600 भार। लगभग 60 kg का कोई भी लड़का है तो 600 भार होगा, वो भी न्यूटन में होगा। भार का ऐसे मतलब न्यूटन होता है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए 600 न्यूटन के हैं, तो चंद्रमा पे जब जाएंगे तो 100 न्यूटन के बन जाएंगे। यानी कहने का मतलब 100 न्यूटन कहने का मतलब लगभग 10 kg जितना बल लगाना पड़ेगा चंद्रमा पे जाकर। यानी आसानी से कोई आपको टांग सकता है। पृथ्वी पे नहीं टांगेगा, पृथ्वी पे ज़्यादा उसको भार लगेगा 600 न्यूटन, और चंद्रमा पे जाएगा तो आप लोग को आसानी से टांग सकता है, कोई भी 100 न्यूटन के भार लगेगा। यानी आप लोग को भार के अनुसार जो चंद्रमा पे होता है तो 1/6 गुना होता है, तो चंद्रमा पे 1/6 गुना। तो चलिए आप लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कौन भारत का अंतिम वायसराय था? वायसराय का बात किया गया था, इसको अच्छा से याद रखिए, क्योंकि देखिए वायसराय आप लोग को देता ही देता है। वायसराय दे या गवर्नर जनरल दे या कुछ भी मतलब देगा ही देगा। तो चलिए देखिए ये थे लॉर्ड कैनिंग थे। वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग। इसको याद रखना होगा आप लोग को, एग्जाम में काफ़ी ये ऐसा प्रश्न देता है, तो आप लोग एग्जाम तक याद रखिए। लॉर्ड कैनिंग थे प्रथम भारत का वायसराय, ठीक ना। ये कब बने थे? तो ये बने थे 1857 में। 1857 में बक्सर का युद्ध भी हुआ था। चलिए तो आप लोग जान लीजिए 1857 में ये प्रथम वायसराय बने थे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर दिए गए, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई है? तो यहाँ पे देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में बताना है। तो पंचवर्षीय योजना तो ये हुआ था आप लोग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा अगर कब से कब तक होता है, तो आप लोग जान लीजिए 1956 से लेके 1961। तो ये होता है आप लोग का द्वितीय पंचवर्षीय योजना एवं ग्रामीण उद्योग का स्थापना, खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग के स्थापना। अगर बात की जाए मान लीजिए आपका ये कब हुआ था, तो 1956 में ही हुआ था, 1956 में। तो पंचवर्षीय पूछा है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अच्छे से आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर प्रश्न दिए गए हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? अब देखिए इसको अच्छे से समझिए। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष, यानी आप लोग को वर्ष दिया गया है
1875। लेकिन आप लोग को इस तरह से भी प्रश्न देता है। देखिए हम एक प्रश्न बता रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ कई एक प्रश्न बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक ना, इसीलिए हम आप लोग को इसका ऑप्शन नहीं लाए हैं, ताकि ये नहीं कि एक प्रश्न पढ़े और ऑप्शन बता दें, नहीं, उसका अच्छे से डिटेल लेकर चलते हैं, ठीक ना। और हाँ, आप लोग को वैसा वीडियो भी आएगा, ऑप्शन वाला भी आएगा, तो उसको अच्छे से समझा देंगे, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और हाँ, आप लोग एक प्ले स्टोर पर मेरा ऐप लॉन्च हुआ है, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और हाँ, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ना होगा तो आप जुड़ ही जाइएगा, तभी वहाँ पे आप लोग को फ़ायदा होगा, और भी कुछ जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। कोई भी PDF फाइल चाहिए तो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे दिया गया है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो किया गया था 1875 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था आर्य समाज की स्थापना। चलिए उसके बाद हम लोग चलिए 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 10 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है, क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है। देखिए क्षमावाणी जो है ये त्यौहार है, लेकिन किस धर्म से, तो ये है आप लोग का जैन धर्म। जैन धर्म में क्षमावाणी मनाया जाता है, यानी ये त्यौहार का नाम है क्षमावाणी, यानी जैन धर्म में। तो याद रखिएगा क्षमावाणी जो है जैन धर्म का त्यौहार है। चलिए आप लोग 11 नंबर देखिए, 11 कह रहा है यहाँ पे, शून्य में स्वतंत्रता रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा। देखिए वस्तु का त्वरण, तो वस्तु का त्वरण जो होता है समान होता है। वस्तु का त्वरण जो है जैसे शून्य में है, तो जो जितना तेज से गिर रहा है उतना तेज में गिरता ही रहेगा, यानी आप लोग को त्वरण जो होगा समान होगा। चलिए आप लोग को इसको अच्छे से समझना भी नहीं है। चलिए आप लोग 12 नंबर देखिए, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन विषय में अवसर की क्षमता प्रदान की गई। देखिए तो आप लोग ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद जो है 16 में किया गया था, अनुच्छेद 16। तो इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आप लोग को आया हुआ है SSC में, तो ऐसा प्रश्न आता है, तो इसको याद रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। चलिए उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग को 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर कह रहा है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। ये बताइए, विधि के नाम बताना है, किस विधि द्वारा जो मिश्रण है उपस्थित उपघटक का पृथक्करण किया जाएगा। तो ये क्रिस्टलन विधि द्वारा, क्रिस्टलन विधि। देखिए हम लिख देते हैं क्रिस्टलन विधि। तो ये है क्रिस्टलन विधि के द्वारा आप लोग को पृथक्करण किया जाता है। चलिए आप लोग यहाँ पे देखिए 14 नंबर देखिए कहा गया है, किसने आर्य समाज की स्थापना की। अभी हम आपको बताए हैं, इसीलिए हम देखिए एक प्रश्न बताते हैं और उसके साथ साथ में अलग अलग क्वेश्चन बताते चलते हैं। किसने आर्य समाज की स्थापना किया, तो आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किए थे, तो 1875 में, ये भी बताए थे। चलिए ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए 15 दिए गए हैं आप लोग को, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है। तो ये देखिए वर्ष दिवस है, तो ये पारसियों को, पारसी लोग मनाते हैं नवरोज जो है किन लोगों का नव वर्ष दिवस है, तो ये है नए साल पे मनाते हैं। तो नवरोज कौन मनाते हैं, तो ये पारसी लोग मनाते हैं। तो 15 का आप लोग पारसी हो जाएगा। चलिए 16 देखिए, 16 का रहा है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। चलिए देखिए छोटा उपग्रह बताना है। छोटा उपग्रह कौन है, तो छोटा उपग्रह है जो आप लोग को डिमोस है। क्या है, डिमोस है। तो ये डिमोस कहाँ पे है, तो डिमोस है आप लोग को जानते ही होंगे मंगल ग्रह पे है। चलिए आप लोग को 16 का जो छोटा उपग्रह जो ये मानव द्वारा छोड़ा गया, नहीं प्राकृतिक उपग्रह जो मतलब प्रकृति में पाया जाता है, मानव द्वारा सैटेलाइट छोड़ा गया है उसका बात नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे छोटा उपग्रह का बात की है, तो डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। तो आप लोग को इसका 16 का आंसर हो जाएगा डिमोस। चलिए 17 कहा गया है, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रेक्षण किस वर्ष किया गया। अब देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, रोहिणी श्रेणी के जो प्रथम उपग्रह था उसका प्रेक्षण किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1980 में। ये भी प्रश्न आप लोग को SSC में पूछा है। तो SSC आप लोग को बार बार प्रश्न पूछा ही जो पूछ लिया है पिछले बार, वही पूछता है आप लोग को बार बार, तो इसलिए अच्छे से इसको रट के जाना है। तो याद रखिए, फिर से हम बता देते हैं, रोहिणी श्रेणी वाला जो भी है प्रथम उपग्रह जो था उसको प्रेक्षण कब किया गया था, जांच कब किया था, तो ये किया गया था 1980 में। चलिए उसके बाद आप लोग 18 नंबर देखिए, 18 नंबर यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे 18 नंबर कह रहा है आप लोग को तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो देखिए हम आप लोग को ये काल पूछा है, समय पूछा था, हम पूरा बता ही देते हैं कि तृतीय। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछेगा आप लोग को, प्रथम पंचवर्षीय योजना कहेगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो ये 1951 से लेकर 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक ना, 1951 से 56। अच्छा चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए ये प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था
द्वितीय कब चला था? तो द्वितीय आप लोग जान लीजिए, द्वितीय चला था 1956 से लेके 1961 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था। तृतीय की बात की जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना तब कब चला था? तो ये चला था आप लोग को 1961 से लेके 1966। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना। आप लोग को प्रश्न क्या पूछा है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल का है तो 1961 से 1966, 1961 से 1966। तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर याद रखिए। उसके बाद आप लोग सबसे पहले इसका देखिए, अगर पूछ देगा ये कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा है, तो ये चल रहा है आप लोग को 2017 से लेकर 2022। ये कौन सी है? तो आप लोग जान लीजिए 13वीं पंचवर्षीय योजना है जो अभी चल रही है, कार्यरत है। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो 13वीं पंचवर्षीय योजना। 13वीं पंचवर्षीय योजना का शासनकाल क्या है? तो 2017 से लेकर 2022 तक। तो ये अभी का करंट में हो गया। चलिए उसके बाद आप लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? ये देखिए कौन, ये बहुत अच्छा बात कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो चलिए ये किसने कहा था? ये देखिए आप लोग को बहुत आर्य समाज की जो स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहे थे कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा और स्वदेशी से की तुलना में अच्छा नहीं हो सकता है। यानी आप लोग अपने देश का स्वदेशी ही अच्छा होता है, विदेशी कोई भी शासन हो जाए कितना भी अच्छा हो जाए वो अच्छा नहीं होता है। चलिए आप लोग यहाँ लास्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे देखिए 20 नंबर कह रहा है को उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सबसे पहले देखिए उगादी है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, उगादी जो उत्सव का नाम है, उगादी उत्सव ये मनाया जाता है किस राज्य में? तो ये जान लीजिए उत्सव मनाया जाता है आप लोगों को कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में मनाया जाता है, इसको याद रखना है। उगादी उत्साह जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। ये उत्साह कर्नाटकी लोग मनाते हैं। वहाँ की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अगर वहाँ का मुख्यमंत्री का नाम पूछ दिया तो इसको याद रखिए मुख्यमंत्री का नाम। तो मुख्यमंत्री का जो नाम है आप लोग को बी एस येदुरप्पा। ये यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक ना? चलिए यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं येदुरप्पा हो जाएगा, ठीक ना? येदुरप्पा, ठीक। अच्छा, अगर वहाँ का मान लीजिए राज्यपाल पूछ दिया, राज्यपाल अगर पूछ देगा तो वजूभाई वाला, यहाँ पे लिख देते हैं वजूभाई वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी करके याद रखिएगा ताकि ये प्रश्न आप लोग को दे सकते हैं। कर्नाटक का मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ठीक ना? तो वजूभाई वाला। तो ठीक है, आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो का इंतजार करिएगा। और हाँ, इससे पहले भी जो वीडियो बना है अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको देख लीजिए। तो ठीक है।